गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री 8.3 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे, अब आज से इम्पोर्टेंट सीरीज है तो फिर से आपको एक बार रूबरू कराते हैं। हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड फंडामेंटल फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने पहले ही कहा है, अगर कोई भी टर्म टेन और कॉट के रूप में तो कॉस अपन साइन, टेन के रूप में साइन अपन कॉस और सेक के रूप में 1 अपन कॉस और कॉसेक के रूप में 1 अपन साइन, उनके रेसिप्रोकल करने हैं और टेन इन रूप में लाना है। लेकिन आपको अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज किस रूप में दिख रहा है, साइन और कॉस के रूप में दिख रहा है, फिर हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को भी हल्का सा ट्राई करना है। यहाँ LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक। अब कॉसेक देखेंगे, कॉसेक को हम क्या, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, 1 अपॉन साइन ए। जैसा मैंने पहले ही बताया है, प्रूव करने के लिए ये चीज़ जरूरी है, कटेगा कॉस ए अपॉन साइन। डन। अगर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सेम है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको अगर मुझे ऐसा लगता हो कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या फिर मेरी लैंग्वेज फास्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं अपनी लैंग्वेज को भी थोड़ा धीरे कर सकता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ राइट हैंड साइड पे देखा है, जब हमने इनका चेंज कराया है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। डन। इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि हमारा LHS, हमारा मेन एम इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना, ये हमारा मेन एम होता है इसमें फोकस। अगर जैसे कि हमने इसमें साइन ए, तरीके बहुत, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीके से ले जाऊंगा जो सबसे आसान पड़ेगा आपको बोर्ड में, और बोर्ड में आने के 80-90% चांस है क्वेश्चन के। इसलिए आपको ये 1 प्लस कॉस ए का इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई किससे, इस वाले टर्म से, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अंदर इसका मल्टीप्लाई कराओ 3 बार, साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। ठीक है, ये है LHS। और राइट हैंड साइड को इसको एक बार 1 का कॉस ए से, एक बार 1 का साइन ए से, एक बार 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड बार कॉस ए का कॉस ए से होगा, कॉस ए का साइन ए से होगा, कॉस ए का माइनस 1 से होगा। ठीक है, 1 का कॉस ए से तो कॉस ए बना, 1 का साइन ए से साइन ए बना, और 1 का माइनस 1 से माइनस 1 बना। ठीक है, और कॉस ए का कॉस ए से बना कॉस स्क्वायर ए बना, और कॉस ए का साइन ए से बना प्लस कॉस ए साइन ए बना, कॉस ए साइन ए बना। अब कॉस ए का माइनस 1 से बना माइनस कॉस ए बना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमें इतना लेफ्ट हैंड साइड में है जो इतना निकालना है राइट हैंड साइड को। तो सिंपल बात, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है, हमारे पास जो टर्म बच रही है साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए। लेकिन हम ऐसा देख पा रहे हैं कि साइन ए भी है, कॉस ए साइन ए, लेकिन ये नहीं है, इसकी जगह क्या, माइनस साइन स्क्वायर। हम जानते हैं, जैसे एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ, 1 को इधर ले जाऊँ, तो क्या बनेगा, ये माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ टर्म है, ये क्या ऐसा दिख रही है, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हुई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस टर्म की जगह क्या रख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या रखता हूँ, साइन ए, और इसकी जगह में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल यहाँ पर ए दर्शा रहा है तो इसका मतलब ए, माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस ए साइन ए। डन। ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा
सॉल्व हो चुका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें LHS भी हल्का सॉल्व करना पड़ा, RHS भी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको आगे सॉल्व करना पड़ा हल्का सा। ये वाला जो फंडामेंटल 3 फॉर्मूले मैंने बताए, मेन फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का इक्वल टू, ये वाला थोड़ा सा हल्का सा लगाना पड़ा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 रहा। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जैसे हम क्वेश्चन कभी भी देखें तो हम सबसे पहले, जैसे हमने अंडर रूट में साइन में और कॉस के टर्म में देख लिए टर्म, तो हमें सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए। मैंने 3 चीज़ें बताई आपको। सबसे पहले देखना है कि क्या टर्म साइन और कॉस के टर्म में है, हाँ है। इसका मतलब हमें ना तो कोई रेसिप्रोकल करना है, ना हमें इसमें कोई स्क्वायर के टर्म में भी नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। इसका मतलब हमें LHS, जब हम LHS ले रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हमारे पास सबसे पहला, कभी भी अगर अंडर रूट टर्म में साइन कॉस कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि उसका रेशनलाइज करें। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइन से, जो इन दो टर्म के बीच में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से हमेशा रेशनलाइज क्या करते हैं। जैसे 1 माइनस साइन है तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन है, और नीचे भी क्या होगा 1 प्लस साइन है। ये हमेशा याद रखना कि रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से होता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये करना है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बनेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। डन डन। ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, स्क्वायर ए। अगर अंडर रूट के अंदर, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर इसे उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। अब अगर मैं ये करना चाहूँ, अंडर रूट हटाना चाहूँ, इसका स्क्वायर भी हटेगा, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। डन। अब ये दोनों कॉमन डिनोमिनेटर हो चुका है। अब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो मैं इस टर्म को एक बार कैसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में कैसी टर्म है, कॉस ए। अब इस टर्म को मैं एक बार इसके नीचे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और एक बार मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ किसके, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेक ए का, ये क्या हो गया सेक ए। और साइन ए और साइन ए अपन कॉस ए का टेन ए, क्या हमारा राइट हैंड साइड आ गया सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारा प्रूव हो गया है। बहुत ईजी था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसके लिए 2 मेन फार्मूला जो क्लास 12 तक आपके काम आएंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले फार्मूले देख लेते हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगे। फार्मूलाज 2 फार्मूले याद रखने। अगर टर्म कॉस थीटा के टर्म में है तो आपको cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, आपको इतना यूज करना है। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको यूज़ नहीं करना है, आपके पास यूज़ नहीं होगा उसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद कर सको तो cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है। अब यूज इसका कैसे होता है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, LHS क्या है, टेकिंग LHS साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। अब हम इसमें से कॉमन क्या देख रहे हैं, दोनों चीज़ों में सबसे कॉमन हमेशा सबसे छोटी चीज़ को देखते हैं, जो दोनों टर्म में क्या है, यहाँ पर सबसे छोटी टर्म जिसका क्या हो, जिसकी पावर सबसे कम हो। जैसे साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, तो क्या है सबसे कम, क्या है साइन थीटा। तो हम दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, ठीक है। और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की पावर सबसे कम है, कॉस थीटा। अगर मैं कॉमन लूँगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक पावर बाहर आ चुकी है तो यहाँ पर बचा 2 भी बचा, और साथ में क्या 2
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर 1। क्या ये फॉर्मूले कुछ ऐसे दिख रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है। ये फॉर्मूला किस चीज़ के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले बताया, फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये काय का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। प्रूफ, हेंस क्या हेंस LHS इक्वल टू RHS। डन। 7, क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसे ऐसे देखें, एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला पता है, अगर हमें कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला रिमाइंड है माइंड में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला रिमाइंड अपने माइंड में, तब ठीक है। अगर ये फॉर्मूला रिमाइंड नहीं, फिर आपको ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको फॉर्मूले बाहर लर्न हो, और आप इसको फॉर्मूले को बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप देख पा रहे हो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, और दूसरा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला क्या है, मैंने हमेशा कहा है, ट्रिग्नोमेट्री विदाउट अलजेब्रा इज नथिंग। इसमें फॉर्मूला काय का लगा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पर साइन ए, बी क्या है यहाँ पर कॉसेक है, ए यहाँ पर कॉस ए, बी क्या है यहाँ पर सेक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। डन, ए लग गया। अब इसमें लगाओ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। ये दोनों जगह मैंने फॉर्मूला LHS ले लिया, टेकिंग LHS, ठीक है, LHS। अब मुझे उन टर्म को मिलाना है जिनसे एक बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है, 1, तो मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख देता हूँ। अब बाकी जो स्क्वायर वाले टर्म है, जैसे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनमें साथ में लिखता हूँ, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इनको मैं साथ में लिखता हूँ, ठीक है। ये बना एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने बोला हमेशा ये फंडामेंटल आइडेंटिटी इनको याद रखना है, बहुत ज़्यादा रिमाइंड रखना पड़ेगा आपको। और कॉसेक, अब आपको क्या देखना है, कॉसेक जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, तीनों फॉर्मूलों को एक बार रिमाइंड कराता हूँ, जो फॉर्मूला आ जाए एक बार। क्या है, ये तो हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, इसी राइट हैंड साइड पे ले जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साथ में ये हो गया। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, सेक स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, इसे राइट हैंड साइड पे लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्यों हमें ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास टर्म जो राइट हैंड साइड पे जो प्रूव करना है वो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए के टर्म में है। मैंने हमेशा कहा है स्क्वायर की टर्म में सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, इन तीनों फॉर्मूलों को चेक करना है आपको, कहीं इनसे कुछ बन तो नहीं रहा है। अगर राइट हैंड साइड पे हमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के टर्म में लाने, फिर हमें यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें क्या रखना है, 1 तो हो गया इसका, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। डन। और प्लस 2 साइन ए। अच्छा, मैंने बोला था कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए, प्लस दूसरा क्या है 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, और सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए। डन। तो ये क्या होगा, ये टर्म 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा प्लस 2 ये बचा है 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, ये कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है।
आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल सीधी बात है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना था, अगर स्क्वायर में फॉर्म लेते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर आपने देखा कॉसेक स्क्वायर आ रहा है, आपको स्क्वायर करके कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर यार, जबकि आपको पता है ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा जो बेसिक है वो यूज हो गया। कॉसेक स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। फॉर्मूले को रीअरेंज करना, जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है उसको रीअरेंज करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमें टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है के टर्म में क्वेश्चन को निकालना है। तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर साइन है, हमें क्या करना है, इसको पहले a प्लस बी का जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला उसको पूरी आइडेंटिटी को खोलना है। दूसरी चीज़ हमने साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक का हमने रेसिप्रोकल करा, ये आपस में कैंसिल हो गए। सेक ए का को रेसिप्रोकल करा, 1/cos कोसे हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी क्या करना था इसमें, रेसिप्रोकल का ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और फॉर्मूले के 3 जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले उनके याद रखना है। जो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि बिना इनके आपके ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो अब आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, LHS क्या है, कोसेक ए है, कोसेक ए माइनस साइन ए, क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए। जो निकालना राइट हैंड साइड पे ये निकालना। तो मैंने पहले ही बोला है कोसेक के टर्म में देखिए, सेक के टर्म में देखिए, टेन टर्म देखो। सबसे पहले सबसे इजी वे में निकालो इसको। कोसेक का आपको क्या आना चाहिए माइंड में कि सीधी इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos ए। और कॉस ए तो पहले से एक बेसिक टर्म में, तो उसको चेंज करना ही नहीं है, उसको सिंपल रखना है। अब आप इसको कैसे, इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि इसका यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ 1 होता है, इसलिए हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। इसलिए 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन का, तो ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर है। सिंपल, इसमें भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस है। इसके 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, कॉस का, तो इसमें भी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये क्या हो, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। डन, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। कैसा बनता है आपको पता है, कैसे कैसे बनता है, बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है, इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर इसको यहीं रखूँ तो ये उधर जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो यहाँ पर बना, इसलिए मैंने यहाँ साइन स्क्वायर ए रखा। और अगर मैं इसको यहीं रखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। डन, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ऊपर बचा सिर्फ साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अभी पूरा बेसिक टर्म के रूप में आ चुका है साइन ए कॉस ए, लेकिन हमें क्या निकालना था, राइट हैंड साइड भी इतना। जब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि साइन ए और कॉस ए के रूप में आ गए, बिल्कुल ऐसी टर्म में आ गया जहाँ से आप आगे कर नहीं पा रहे क्वेश्चन को, तो आप क्या करिए, राइट हैंड साइड को खींचिए, टेकिंग RHS। RHS के 1/10 ए प्लस कॉट ए। मैंने कहा है 10 ए और कॉट को किस रूप में लाना, सिंपल फॉर्म जो मैंने कहा, किस रूप में, हमेशा याद रखो, 1/10 ए को क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। डन है ऐसे। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस है, यहाँ साइन है, इसका मतलब कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए आएगा। इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जरूरत है, साइन ए की, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जरूरत है, कॉस ए की। तो ये साइन ए कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर, तो 1/sin स्क्वायर ए, अब प्लस ये, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, साइन ए में कॉस ए की, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम निकालना आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर, इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर कॉस ए, इसका डिनोमिनेटर साइन ए है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए साइन ए। अब इसमें मुझे अगर इसे कॉस ए साइन ए बनाना, तो इसमें साइन ए का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन ए का साइन ए है, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई चाहिए मुझे, कॉस ए की, ये मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, इसलिए ये अब कहाँ जाएगा टर्म, ऊपर की तरफ। कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉस ए साइन ए। अब LHS भी था, क्या था, कॉस ए साइन ए, और RHS भी क्या गया, कॉस ए साइन ए, हेंस LHS इक्वल टू RHS। डन,
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट 8.3 का। इनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड की नज़र में होगा जो आपको 3 या 5 नंबर का। कल के दिन पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्रिक और जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कहीं ख़राब नहीं होगा, नहीं मेरी गारंटी। और यहाँ पर क्या करना है, LHS पे दो चीज़ें हैं, 1 + 10 स्क्वायर 1 + पहले हम इसको लेते हैं, इसके बराबर क्या करना है, प्रूफ 10 स्क्वायर है। 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 1 + 10 स्क्वायर है, इसको ऐसे करना है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ क्या करना है 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे पहले इसमें क्या करना है, इजी बनाओ इसको, जरूरी नहीं इसको साइन, आप ऐसा भी कर सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस करो साइन स्क्वायर, फिर इसका क्रॉस मल्टीपल, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन आपको जब इजी, जब कोई स्क्वायर में टर्म हो और वो फॉर्मूला बना रहा हो तो आपको सबसे पहले वो करना है, वो आपको इजी पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इतनी बार कोई फॉर्मूले लिखाने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि प्रूफ में आपको 100% काम आएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम इसे राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बनेगा, 1 + 10 स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या बनेगा, ये उधर जाके 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये आपको दिख रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर बना, सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 + 10 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए। आया ना। रीअरेंज, मैंने पहले कहा इन 3 बेसिक फंडामेंटल फार्मूलों का रीअरेंजमेंट याद रखना ताकि पेपर में सॉल्व ना करना पड़े, सोचना ना पड़े। इसका मतलब 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। काय से निकले, इन बेसिक फार्मूलों से निकले। ठीक है। 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, आपका बोर्ड CBSE है, ICSE से फ़र्क नहीं पड़ता, सब में एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, ये कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। ठीक है। और सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब मैं इस टर्म में आगे सेक स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, क्या मैं इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे सामने पे 10 स्क्वायर चाहिए, ये कहाँ जाएगा, यहाँ, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या बनता है 10 स्क्वायर ए। हमेशा बोला है साइन अपन 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब स्क्वायर में था साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर। डन। एक पहला साइड, पहली टर्म आपका प्रूव हो चुका है। अब दूसरा है, इसे भी 10 ए करना है, 1 - 10 ए का होल स्क्वायर, और ये टर्म तो ऐसे में है 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। मैं इन्हें ऐसे लिए लिख सकता हूँ 1 - 10 ए का होल स्क्वायर और 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इसे मैं करना चाहूँ तो a - b का होल स्क्वायर, मैं फॉर्मूला बताता हूँ, एल्जेब्रिक फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। विदाउट एल्जेब्रा आपकी ज्योमेट्री का या फिर मेन जो मैथ्स है उसका कोई मतलब प्रूव आपके बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको एल्जेब्रिक फार्मूलों से जाना ही पड़ेगा। अब a - b का फॉर्मूला होल स्क्वायर क्या है, a² + b² - 2ab। बहुत बार लड़के यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, a² यहाँ पर -b करते थे, नहीं, a² + b² - 2ab। ठीक है। a क्या है यहाँ पर 1, b क्या है यहाँ पर 10 है, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² मतलब 10a का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है -2a। a क्या है 1 × 1 और b क्या है 10 है। ठीक है। अपॉन में a² + a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है यहाँ पर कॉट ए, a² 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए -2 × 1 × कॉट ए। ठीक है। अच्छा, 1 + 10 स्क्वायर ए बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर ए काय का फॉर्मूला होता है, 1 + 10 स्क्वायर की जगह जो हमने जैसे ऊपर यहाँ पर यूज़ करा था, 1 + 10 स्क्वायर किसके की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर। बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला हमें पता है, सेक स्क्वायर - 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर की जगह हम कॉसेक स्क्वायर ए। डन। अब -2 × 10 है और यहाँ पर -2 × कॉट है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन इतना आ चुका है, सेक स्क्वायर ए -210a अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए
स्क्वायर ए -2 कॉट ए। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर ए। तो अभी भी हमें साइन और कॉस के टर्म में कुछ निकालना पड़ेगा। इस तब तक सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए -2 टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। डन। डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए -2 इंटू कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। और कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है जिसकी पावर ज़्यादा होती है। हमेशा मैंने बताया कि एलसीएम कौन सा होता है, जिसकी पावर ज़्यादा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ही आएगा। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, कॉस ए की। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉस ए की। तो 1 - 2 साइन ए, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई, जिसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, ऊपर भी उसकी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। डन। ये तो सिर्फ एक एलसीएम निकालना है, और ये कॉस स्क्वायर है। डन। सिंपल। इसमें ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में वो साइन स्क्वायर है या साइन है, तो इनका एलसीएम हमेशा साइन स्क्वायर, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, साइन स्क्वायर ये होता है। क्या होता है, पावर जिसकी साइन स्क्वायर है। इसका मतलब ये तो साइन स्क्वायर है, इसमें तो किस चीज़ की मल्टीप्लाई नहीं करनी। यहाँ पर साइन है, इसमें मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँगी, साइन स्क्वायर ए हो जाए इंटू साइन ए की। तो अगर मैं यहाँ पर इंटू साइन ए करूँगा तो ऊपर भी मुझे साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 - 2 cos ए इंटू साइन ए। ठीक है। अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब आपको मैंने पहले ही बताया है, ए किसके साथ जाता है, मल्टीप्लाई में इसके साथ, ए किसके साथ जाता है, मल्टीप्लाई में इसके साथ। अभी बना 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये कहाँ जाएगा, इसके साथ 1 - 2 cos ए साइन ए। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर है बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या बना, इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आपके सारे क्वेश्चन प्रूव हो चुके हैं, और आपको पता है कि इसमें कितनी आइडेंटिटीज लगी है और क्या क्या आइडेंटिटी आपने इसमें यूज़ करी है। ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है 8.2 में है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आपको ज़रूर देखने को 100%, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड की एग्ज़ाम में देखने को मिला है। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर जो देखे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको करवा दूँ। 2 या 3 नंबर में दिख सकता है क्वेश्चन। जैसे दिया है आपको, क्वेश्चन नहीं दिया है, ए और बी का एंगल निकालना, आपको बोलेगा फाइंड द एंगल ऑफ ए एंड बी, मतलब एंगल ए और बी निकालना है आपको। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, आगे कुछ भी दे सकता है। जैसे आपने देखा है 10a + b, इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। इक्वल टू √3 दिया है। आप ये बताओ मेरे को 10a + b इक्वल टू √3, इसका मतलब है कि √3 जो 10 का जो एंगल अभी क्या है, a + b, इस थीटा का मान √3 पे कितना होता है, 10 थीटा का मान √3 कब होता है, 10 60 पे। इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, जो 10a + इसका 10a + b का जो मान है √3 कब होता है, 10 60 पे, 10 60 पे। इसका मतलब a + b आपके पास कितना है, 60 डिग्री। सेम सेकंड इक्वेशन है 10a - b, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3 कितने पे मान होता है, 10a - b का मान 1/√3 कितने पे होता है, 10 1/√3 किस पे होता है, a - b का 10 30 पे, 10 30 पे, a - b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास a + b इक्वल टू 60 और a - b इक्वल टू 30। अब आपके पास, आपने पहले ही पढ़े क्वाड्रेटिक में या पॉलिनोमियल में, आपने 2 बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, तो आपको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है, अगर टर्म सेम हो, एक प्लस में एक माइनस में, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे सीधे। और 2a इक्वल टू 60 और 3 90, a इक्वल टू कितना है, 90/2, मतलब 45 डिग्री। a 45, ऊपर वैल्यू पुट कर दो, 45 + b इक्वल टू 60, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, b इक्वल टू 60 - 45 कितना है, 15 डिग्री। तो a का मान कितना है, a हमारे पास 45 है, b हमारे पास 15 डिग्री है। तो इसमें सिर्फ वैल्यू याद ये रखनी है कि जिस टर्म का, जैसे 10a + b बोला है, तो आपको ये चेक करना है कि 10 के कितने एंगल पे √3 बनता है। यहाँ अगर साइन a + b होता है, यहाँ पर कुछ और टर्म होती, तो आपको ये देखना था साइन के किस एंगल पे हो, तो आपको यहाँ पर साइन उतना रखना था। तो ये चीज़ बहुत गौर से रखिए और इम्पोर्टेंट है, यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री। कुछ प्रूफ टाइम बचा तो मैं और भी प्रूफ कराऊँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।